स्क्रीन लॉक। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम 9th क्लास में हैं। एक बार तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ई नोट्स बन जाएं आपके पास। हमारा टॉपिक कंटिन्यू है इनर्शिया। हम लोगों ने आपको बोला था इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इनर्शिया हर बॉडी की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण बॉडी अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने का विरोध करती है। कोई भी बॉडी नहीं चाहती कि वो अपनी स्थिति बदले। दैट मीन्स अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, कोई मोशन में है तो मोशन में। कब तक? फिर हम जवाब देते हैं नो बॉडी कैन कैपेबल टू चेंज देयर स्टेट until unless that body is compelled by external force। मतलब कोई भी बॉडी तब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगी जब तक कि हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मजबूर ना कर दें बदलने के लिए, तब तक वो नहीं बदलेगी। बेटा एक हो गया था हमारा, आज हमारा सेकंड है इनर्शिया ड्यू टू मोशन। और कल भी बोला गया था वीडियो में, मोशन वर्ड के ऊपर ही डेफिनेशन है इनर्शिया ड्यू टू मोशन। दैट मीन्स बॉडी नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन by itself until unless that body is compelled by external force। कोई भी बॉडी अपनी मोशन की स्टेट को तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मजबूर ना कर दें। मतलब अगर बॉडी चल रही है तो हर चलती हुई बॉडी तब तक चलती रहेगी या रहना चाहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं। अब पता है क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन देते हैं 1 मार्क्स में, वाई इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई द ब्रेक्स When we start to stop a car। जब हम एक कार को रोकना चाहते हैं तो उस टाइम हम उस पर ब्रेक क्यों लगाते हैं? क्योंकि कार मोशन में है और हम चाहते हैं कि वो रुक जाए, तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ब्रेक की फॉर्म में, सो दैट स्टार्ट टू स्टॉप देयर। तो बेटा मोशन, इनर्शिया ड्यू टू मोशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण चलती हुई बॉडी हमेशा चलना पसंद करती है जब तक कि हम उसके ऊपर बाहर से कोई बाह्य फोर्स लगा करके उसको मजबूर ना कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। कल की तरह से हम पहले 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग देंगे। तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर दें तो पहला देखना WHW ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप इमीडिएटली। क्या होगा जब एक बहुत तेज़ी से चलती हुई बस अचानक रुक जाएगी? तो बच्चा जवाब आता है पैसेंजर्स आर फॉल इन फॉरवर्ड। बस इतना ही लिखना है। एक चलती हुई बस जब अचानक से रुकेगी तो पैसेंजर्स आर फॉल इन फॉरवर्ड, यात्री आगे की तरफ गिर जाएंगे। 1 मार्क्स में पूछ रहे हैं उतना ही जवाब देना आपको। अब लेते हैं इसी क्वेश्चन को 3 नंबर के अकॉर्डिंग कि अगर 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे। पहला 1 मार्क्स का हिसाब, पैसेंजर्स आर फॉल इन फॉरवर्ड। दूसरा बेटा दिमाग में सोच के रखो, दूसरा देना है जवाब क्यों, तो जाएगा इट इज़ मेनली ड्यू टू इनर्शिया ड्यू टू मोशन। इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण गिरे। तीसरा गिरे क्यों, उसका जवाब पहले हिंदी में समझो। बस मोशन में है, आप बस में बैठे हो, बस चल रही है तो आप भी चल रहे हो। अचानक से बेटा बस रुक गई, लेकिन तुम्हारी बॉडी क्या करना चाहेगी, वो चलते रहना पसंद करेगी और आगे जाके गिर जाएगी। जवाब सुनिएगा, इनिशियली द बस इज इन मोशन, पैसेंजर्स आर इनसाइड द बस, सो पैसेंजर आर आल्सो इन मोशन, यू स्टॉप द बस, बस कम्स इन रेस्ट, बट द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स वांट टू रिमेन्स इन मोशन, हैंस फॉल इन फॉरवर्ड। बॉडी आपकी मोशन में ही रहना पसंद करेगी और आगे की तरफ गिर जाएगी। सेकंड देखो WHW ए पैसेंजर्स फॉल फ्रॉम द मूविंग बस। बच्चा एक जनरल वे से लोग कहते हैं कि अगर आपको, वैसे तो मना करते हैं कि कोई भी कभी भी चलती हुई बस या ट्रेन से जंप नहीं करेगा, मना कर देते हैं। आपके पेरेंट्स भी मना करते हैं, आपके साथ कोई एल्डर है वो भी मना करते हैं कि जब बस या ट्रेन प्रॉपर रुक जाए उसके बाद उतरेंगे आप। लेकिन अगर कभी चलना भी हो तो या उतरना मजबूरी बन जाए तो लोग कहते हैं बस या ट्रेन की डायरेक्शन में 1-2 कदम चल के फिर आपको उसको छोड़ना है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि अगर पैसेंजर चलती हुई बस से कूद जाएंगे तो क्या होगा, तो गाइस जवाब आएगा दे फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में गिर जाएंगे नीचे की तरफ। क्यों गिरेंगे? बिकॉज इनर्शिया ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण गिरेंगे। 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन देंगे तो इनिशियली बस इज इन मोशन,
पैसेंजर इज इनसाइड द बस, तो बेटा पैसेंजर भी मोशन में हो गया। अब पैसेंजर नीचे जंप कर गया, नीचे जंप करते ही पैर किसको टच कर गए, ग्राउंड को, और किस में आ गए, रेस्ट में, जबकि पैसेंजर का ऊपर का हिस्सा अभी भी किस में रहने की कोशिश करेगा, मोशन में, और आगे गिर जाएगा। सो दीज आर द टू बेस्ट एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशंस अबाउट द इनर्शिया। गाइस तीसरा है हमारे पास इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। जवाब डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही आएगी, नो बॉडी कैन चेंज देयर डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन अपने आप नहीं बदलेगी अनटिल अनलेस दैट बॉडी इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि हम उस बॉडी पर बाहर से फोर्स लगा करके उसको मजबूर नहीं कर देंगे। अब बात आती है सर डायरेक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो गाइस हमने इंट्रोडक्शन में दिया था, आज फिर बता रहे हैं। कभी आपने देखा होगा ड्राइवर जब गाड़ी ड्राइव करता है तो स्टीयरिंग को इस तरह से घुमाता है। जब आप बाइक या साइकिल चलाते हैं तो इधर मोड़नी है तो आप यूं फोर्स लगाते हैं, नहीं लगाते तो वो सीधी जाती। तो गाइज यहाँ पर भी यही है, डायरेक्शन अगर बेंट करनी है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन अपने आप बदलना नहीं चाहती। पहला एग्जाम्पल है WHW लगेज इज टाई ऑन द रूफ ऑफ ए बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। क्या कारण है कि बस की छत के ऊपर सामान को बांध दिया जाता है, क्यों बांधते हैं सामान को, तो जवाब सुनिएगा हिंदी में पहले, क्योंकि कभी कभी जर्नी में ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि बस शार्प टर्न ले ले। अगर आपकी बस की छत के ऊपर सामान रखा है, बस ने अगर अचानक लेफ्ट साइड में टर्न ले लिया तो आपका लगेज राइट साइड में गिर जाएगा, इसलिए लगेज को बस की छत पर बांध करके रखना पड़ता है। दिस इज द बेसिक कॉज। WHW लगेज इज टाई ऑन द रूफ ऑफ ए बस। बस की छत पर लगेज को बांध करके क्यों रख रहे हैं, तो जवाब आएगा 1 मार्क्स में, टू अवॉइड फ्रॉम फॉलिंग, टू अवॉइड फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाने के लिए। दूसरे 1 मार्क्स में क्या बताएंगे, इट इज मेनली ड्यू टू इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। ये किसके कारण हुआ, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन के कारण। एक्सप्लेन करेंगे तो इनिशियली बस इज इन मोशन, लगेज इज इन मोशन, बट बस टेक ए टर्न, बस टर्न करके गाइज, और लगेज वांट्स टू रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट। ये थे बस नीचे से इधर मुड़ गई, लगेज इधर गिर जाएगा। सेकंड सबके साथ हुआ होगा, ये बहुत प्रीशियस एग्जाम्पल है हमारे पास। WHW ए मूविंग बस टेक शार्प टर्न। क्या होगा जब एक चलती हुई बस एक खड़ा मोड़ ले लेती है, हम कहते हैं खड़ा मोड़ काट दिया, शार्प टर्न, इमीडिएट वहीं की वहीं बेंट होगी। तो गाइज 1 मार्क्स में जवाब आएगा पैसेंजर्स आर फॉल इन अपोजिट डायरेक्शन। कभी अगर दो लोग बैठे हैं, बस चल रही है, तो कभी लगेगा हम दूसरों के कंधे पे गिर रहे हैं, कभी दूसरे हमारे ऊपर गिर रहे हैं, देन ये कारण है उसका। रीजन इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। एक्सप्लेनेशन आपको पता है। अब सब लोग बहुत सीरियस हो जाइएगा गाइज, बहुत सीरियस बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। इस बार सितंबर एग्जाम्स में सब सब्जेक्ट में आपका एक क्वेश्चन आना है एसर्ट रीजन। पहली बार आ रहा है ये आपके पास एसर्ट रीजन। आपके सब टीचर्स बच्चा इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। होगा क्या वो देखो, बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे मिलेगा एसर्ट और नीचे रीजन, यानी कि ये एसर्ट एक स्टेटमेंट है और एक नीचे इसका रीजन दे रखा है। कोई नहीं बताएगा, अंडरस्टूड है। आप सुनो, अगर एसर्ट राइट है, रीजन भी राइट है और रीजन एसर्ट की ट्रू एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आएगा ए। मतलब आपको ए टिक करना है। अगर एसर्ट सही है, स्टेटमेंट सही है, कभी कभी बेटा एसर्ट और रीजन की जगह पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी आ जाती है। मतलब एसर्ट आपका राइट है, रीजन भी राइट है और रीजन एसर्ट को ही बताता है, तो आंसर ए। एसर्ट राइट है, रीजन रॉन्ग है, बी। एसर्ट आपका रॉन्ग हो गया, रीजन भी आपका रॉन्ग, एसर्ट रॉन्ग हो गया, रीजन आपका राइट है, देन आंसर इज सी। और एसर्ट और रीजन दोनों अगर रॉन्ग हो गए तो आंसर है डी इज देयर। या फिर अगर कोई चेंज करेंगे,
लैंग्वेज को, दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है, बुक टू बुक वेरी करेंगे। तो बेटा ऊपर सपोज फिजिक्स में लिखा आएगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री में, बायो में, तो ऊपर टीचर लिख देंगे कि वो क्या मान रहे हैं। दैट मीन्स अगर कोई टीचर ऐसे मानता है एसर्ट राइट है, रीज़न का जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने इसको ए मानना है, तो फिर आप उनके अकॉर्डिंग जाएंगे। मतलब जो जैसा अज्यूम करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। बट अगर एसेट राइट है, रीजन भी राइट है, रीजन एसेट को एक्सप्लेन कर रहा है ए, एसेट राइट है, रीजन रॉन्ग है बी, एसेट आपका राइट है, रीजन एसेट रॉन्ग हो गया, रीजन राइट है सी, और दोनों रॉन्ग हो गई तो डी। आप देखिएगा इसके अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या आपको जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग। बेटा एक बार फिर से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।